श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आप श्री उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण कर रहे हैं। इसके 13वें अध्याय में चित्र संभूत इन दो भाइयों की कथा प्रस्तुत है। कथा तो कथा होती है, कह दी और जो कही वो सुन ली, लेकिन कथा में संदेश होता है। उस संदेश को समझना चाहिए। उस संदेश में जो विधि और निषेध हो, यह करना है, यह नहीं करना है, उसको समझ करके आचरण में लाना चाहिए। बंधुओं, कुछ बात शुरू कर रहा हूं जिसे समझना है। अशीलम नाम कस्य स्यात् न खलिकार कारणम। अशील, दुराचार, ऐसा कौन व्यक्ति है संसार में जिसके जीवन में अशील हो और उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ न टूटा हो। यानी जो असदाचारी है, बुरे मार्ग पर चलने वाला है, उसके जीवन में विपत्तियां और दुख आते रहते। इतिहास इस बात का साक्षी है। रावण कितना प्रभावशाली राजा था, बलवान था, विद्वान था, परंतु मार्ग गलत चुना। परिणामतः संसार में अपयश हुआ, पराजय हुई, सब कुछ उसका नष्ट हुआ, अंत में युद्ध में मारा गया। ये इतिहास के पृष्ठ हैं। कीचक एक व्यक्ति हुआ जो बड़ा बलवान था, वह भी इस रास्ते पर चला, वह भी बुरी मौत से मारा गया। ये रास्ता ही ऐसा है। एक और बात कही गई, रथ शरीरम पुरुषस्य राजन नात्मा नियतेन्द्रिय अपूर्ण से चाशवा। बड़ी सुंदर शिक्षा दी गई। रथ शरीरम, इस शरीर को जीवन का रथ समझो।
रथ से यात्रा की जाती है। जीवन की यात्रा शरीर रूपी रथ से की जाती है और इस रथ को खींचने वाले इंद्रिय रूपी घोड़े और इसका चालक चलाने वाला यह आत्मा, व्यक्ति की आत्मा। यदि रथ का चालक उन घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में संभाल कर रखता है, घोड़ों को काबू में रखता है, तो जीवन का रथ आगे बढ़ता रहेगा। जो लक्ष्य है, जहां पर पहुंचना है, वहां पहुंच जाएगा। जिसने इन अश्वों के, घोड़ों के लगाम को ढीला छोड़ दिया और वह लापरवाह हो गया, ये घोड़े उस रथ को न जाने कहाँ ले जाएंगे। विमार्ग पर, कुमार्ग पर भटका देंगे। रथ क्षत विक्षत हो जाएगा। रथिक चलाने वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा यदि उसने ध्यान नहीं रखा। बंधुओं, जीवन के इस मार्ग पर शरीर रूपी रथ, इंद्रियों रूप घोड़े, इनको नियंत्रण में रखने वाला अपने लक्ष्य के ऊपर जाता है, अन्यथा भटक जाता है, दुख पाता है। शास्त्र में जो कथा चल रही है उसमें एक मोड़ आया और वह मोड़ है एक बड़ा विचित्र मोड़। बंधुओं, वाराणसी जिसका जिक्र चल रहा था, उस वाराणसी के राजा का मंत्री नमोची नाम का एक व्यक्ति था। राजा नमोची के ऊपर बहुत विश्वास करता था, अत्यधिक विश्वास करता था। राज संबंधी कोई भी कार्य होता, परामर्श लेता। इतना विश्वास था कि नमोची कभी भी आ जा सकता था और महलों में भी आ जा सकता था। राजा का वह परम विश्वास पात्र था। लेकिन नमोची ने राजा के साथ विश्वासघात किया। किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, बहुत बुरा होता है, भयंकर पाप होता है। किसी पर विश्वास करके आपने उसको घर में बैठा दिया और वह उस व्यक्ति के आभूषण, मूल्यवान चीजें उन्हें निकाल करके ले जाए और फिर सज्जन भला बना रहे, बहुत बुरी बात होती। पर ये संसार है, तरह तरह के संसार में लोग हैं। इस संसार की तो बातें सुनकर ही बड़ा आश्चर्य होता है कि मनुष्य
इतना भी गिर सकता है, इतना पतन हो सकता। जो कथा उसकी तो बात करेंगे। बीच में एक बात विश्वासघात की बता रहा हूं। परिचित परिवार है, कोई कथा नहीं है। एक परिवार के युवा पुत्र, उसका अपहरण हो गया। वह फैक्ट्री जा रहा था, रास्ते में से बदमाशों ने, ऐसा काम करने वालों ने अपहरण कर लिया। आप सोच सकते हैं, किसी के परिवार का कोई सदस्य, छोटा हो बड़ा हो, अपहरण हो जाए, कितना दुख होता। आखिर पुलिस और सब काम सारे भागे दौड़े फिरे, कुछ नहीं पता चला। दूसरे दिन जैसे भी था, सूचना मिली कि 2 करोड़ रुपए वहां रख दिए जाए तो तुम्हारा बच्चा सुरक्षित हो सकता है, अन्यथा अगर 1 दिन की विलंब कर दी बच्चा नहीं मिलेगा। बच्चा तो युवक था, कहने में बच्चा। पुलिस भी कोशिश करती रही, कुछ नहीं बात बनी। कई दिन हो गए। उन्होंने ऊपर से सिफारिश लगवाई कोई, भाई पुलिस ठीक काम नहीं कर रही। पुलिस पर दबाव आया तो पुलिस ने उस लड़के के पिता से कहा, जी बाबूजी बात ऐसी है, हम तो कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने है, कोई कमी नहीं रख रहे, थोड़े से हमारे हैंड फ्री करो, हमारे हाथ खुले करो। बोले खुले हैं और कौन से बांध रखे? बोले यूं नहीं, आपने हमारे काम में बोलना नहीं है। कभी फिर आप सिफारिश मंगवाओ, कहीं से सिफार लगवाओ, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, हम कुछ भी करें। बोले हाँ कुछ भी करो। क्या कहूं, कहते भी संकोच आता। दूसरे दिन पुलिस ने उसका चाचा उठाया, बोलो लड़के का चाचा उठाया, और ये शोर मच के घर वालों को पकड़ने, हम ही चोर मिले, तुमने हम ही ऐसा मिले। पुलिस ने साहब आप अब दखल ना दो हमारे काम में, हमें अपना काम करने दो। दूसरे दिन उनको थाने बुला लिया, परिवार को, सुन लो जी, उसका निकला काम अपहरण करने का, चाचा का अपहरण करने का काम निकला। अलग अलग रहते थे। बोलो आप सोच सकते हो दुनिया में विश्वासघात कितना भयंकर है। अपना पराया कुछ भी नहीं, बच्चा सुरक्षित मिल गया, काम हो गया। बंधुओं, किसी के साथ विश्वासघात करना बहुत बुरा होता। नमूची ने राजा के साथ विश्वासघात किया। इसने कुछ ऐसी हरकतें की जो अशोभनीय थी, किसी को भी शोभा नहीं दे सकती थी, ऐसी इसने हरकतें की। राजा को पता लग गया, राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने उसको गिरफ्तार करवा दिया, नमूची को। राजा इतने क्रोध में था, उसने भूत दत्त जो मृत्यु दंड दिया करता था उसको बुलाया, और भूत दत्त को बुलाकर कहा इसका सर धड़ अलग अलग, इसको मार दो। वो तो हत्यारा था, उसका तो काम यही था, वो तो राज्य की ओर से नियुक्त था इस काम के लिए। ठीक है, वो अपने आदमियों के साथ में आया, उसको बांध करके जंगल में ले गए जहां ये काम किया जाता था, वहां ले गए।
ले जाने के बाद वो तो हत्यारा था, उसके हाथ में तलवार थी। अब नमूची को सब याद आ रहा था, मैंने बड़ी गलती करी, मैं इतने ऊंचे पद के ऊपर था, इतना कुछ था, और मैंने कैसा क्या कर दिया। नमूची ने भूतदत्त से कहा, भाई मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझे छोड़ दो, किसी तरह मेरी रक्षा कर दो, तो जो तुम कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूं, तो मुझे छोड़ दो। भूतदत्त कुछ पल के लिए चुप हुआ। कभी कभी व्यक्ति के मन में कुछ विचार आ जाते। भूतदत्त के मन में एक विचार आया, अब मौत इसके सामने खड़ी है और एक ही पल लगेगा मुझे अपना काम करते हुए। ये कह रहा है मैं काम आ सकता हूं, क्या काम आ सकता, सोचो। उसने कहा मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, 2 शर्तों के ऊपर। एक तो ये, तुम कभी भी प्रकट नहीं होगे, छिपके रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रकट हो गए तो उस दिन फिर मेरी मृत्यु है। बोले बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो प्राणों की भीख मांग रहा हूं, मैं भला क्यों प्रकट होऊंगा। दूसरी बात ये है कि तुम मेरे बच्चों को पढ़ा दो। अब ये तो संतति के प्रति सभी का ही मोह होता। भूतदत्त ये जानता था कि मेरे बच्चे कहीं पढ़ नहीं सकते। उस जमाना ऐसा ही था, कई बार चर्चाएं कर चुके इस बात की। और उसके बच्चे, आपको अभी नाम लिया था, चित्र और संभूति, ये 2 उसके बेटे थे, पढ़ने लायक हो गए थे। ये कहीं भी पढ़ नहीं सकते, कोई नहीं पढ़ाएगा, और करेंगे क्या जो मैं कर रहा हूं, इस तरह के ही काम करेंगे ये। इनका जीवन इसी कामों में बीतेगा। अगर ये पढ़ लें तो जीवन में कुछ बन जाएंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए उसने नमूची से कहा तो मेरे बच्चे को पढ़ा दे। बोले बिल्कुल पढ़ा दूंगा, उनको विद्वान बना दूंगा, प्राणों की भीख दे दो। उसने कहा ठीक। अब जिन लोगों के जो काम होते हैं, हथकंडे भी उन्हें ही पता होते हैं। किसी और का सिर उसने कैसे क्या मुर्दे का लाया, क्या किया, राजा के आदमियों को दिखा दिया कि मैंने ये ख़त्म कर दिया, उसको छिपा लिया, रात के अंधेरे में छिपा करके घर ले आया। उसके घर में तय खाना था, उसने उसको छिपा लिया। अब नमूची घर से बाहर नहीं जा सकता था, कभी शक्ल नहीं दिखा सकता था, वहां रहता है। वहां रहते हुए बच्चों को पढ़ाता। बच्चे होशियार निकले, बुद्धिमान निकले, जो जो वो सिखाता गया वो सीखते गए। भूतदत्त को भी खुशी थी, चलो मैंने जो कुछ किया अपने लिए, अपने बच्चों के लिए किया। बच्चे बड़े हो गए, युवा हो गए, और उसने सारी विद्याएं और कलाएं उन बच्चों को सिखा दी। परंतु कुछ लोगों का दुर्भाग्य कहें, दुर्बुद्धि कहें, जो भी कहें, यहां भी नमूची गलत रास्ते पर चल पड़ा। और इस बात का पता
भूत दत्त को चल गया कि ये दुराचारी व्यक्ति है और यह गलत रास्ते पर चल रहा है। वो तो भूत दत्त था। उसने कहा तब ये मरता तो केवल इसकी गर्दन कटती, अब तो मैं इसकी बोटी बोटी उड़ाऊंगा और कुत्तों को जाकर डालूंगा। उसने तय कर लिया आज की रात ये सोएगा तो फिर इसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। भूत दत्त के दिमाग में कुछ तनाव था इस बात को लेकर। इस बात का पता चित्र संभूत को लग गया कि आज पिताजी इसको मारेंगे। लग गया जैसे भी था। उनके मन में आया है तो ये पापी नमूजी, इसने जो कुछ किया वो गलत किया, लेकिन इसने हमें पढ़ाया है, हमारा गुरु है, इसके प्राण बचा दें। तो यूं कहते हैं कि भी चलो गुरु दक्षिणा हो जाएगी, इसकी जान बचा दे तो। ऐसा सोच करके उन दोनों भाइयों ने नमूची को बताया आज की रात आप मारे जाओगे। तो उन्होंने कहा शिष्यो, जब तुमने ये बताया मारे जाएंगे तो बचने का उपाय भी तुम बताओ। मैं कहाँ जा सकता हूं? घर से बाहर तो मैं जा नहीं सकता, क्या उपाय है? उन्होंने उपाय बता दिया। कोई भी गुप्त दरवाजा, कोई खिड़की, कोई जगह कि तुम जब रात हो, अंधेरा हो, इससे निकल जाना और जो अपना बिस्तर वो इस तरह लगा देना जैसे आदमी सोया हुआ हो, और ऐसे ऐसे तुम निकल जाना। उसने ऐसा ही किया, ऐसे लगा दिया बिस्तर जैसे आदमी सोया हो। संकेत अनुसार वह किसी खिड़की से, किसी रास्ते से घर से निकल गया और चला गया। भूत दत्त बड़े क्रोध में था। रात को आया और उसने तो प्रहार पर प्रहार कर दिए, लेकिन वहां तो तकिया या कोई चीज ऐसी लगी हुई थी, लग रहा था कि आदमी सो रहा है। जब प्रहार किए तो मालूम हुआ आदमी तो है नहीं यहाँ। सारा घर ढूंढा उसने, नहीं पता चला। भूत दत्त ने सोचा इसे पता लग गया। पता लगने के कारण से यह निकल गया। चलो अब तो हाथ से निकल गया, कभी फिर मिलेगा, फंसेगा, फिर बताऊंगा इसको, लेकिन अब तो ये निकल गया। लेकिन वो शोर इसलिए नहीं कर सकता था कि कहीं जरा सब ये पता चल जाए कि इसने भूत दत्त को रखा, भूत दत्त ने इसको रखा नमूची को, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। भूत दत्त चुप रहा। समय आगे सरकता रहा और समय कथा को बुनता रहा। ये कथाएं समय बुनता है। समय से सब कुछ अच्छी बुरी घटनाएं होती जाती है। नमूची की जान बच गई, नमूची निकल गया। दोनों बच्चे कला सीख चुके थे। एक दिन पिता ने कहा बेटो कमाना भी शुरू करो, कुछ काम करो। घर में बैठे बैठे जो पढ़ाई करी है, अब बैठे बैठे कैसे काम चलेगा? उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, हम काम करेंगे। दोनों भाइयों ने आपस में परामर्श किया क्या काम करें। कलाएं तो उन्हें आती थी, बहुत कलाएं सीख ली थी, पर कहीं भी जाएंगे सबसे पहले प्रश्न होगा कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा पता क्या है,
हमें तो कोई खड़ा नहीं होने देगा। जमाना ऐसा था, वो कहाँ जाए, क्या काम करें, कोई व्यापार नहीं कर सकते हम, ना हमारे पास धन है, ना हमारे यहां से कुछ बात बनेगी, कुछ भी नहीं होगा। बहुत सोचने के बाद में उन्होंने परस्पर ये विचार बनाया, हमने संगीत कला को सीखा और जो कलाएं सीखी थी उन कलाओं में उन्होंने संगीत की कला भी सीखी। बोले ये एक ऐसा रास्ता है, न किसी के पास जाना, न कोई व्यापार का काम, न कोई खरीदना, न कुछ बेचना। संगीत आता है, कहीं भी अपने शुरू कर देंगे सुनाना, लोग आएंगे और जैसा उस जमाने में होता होगा, नहीं कुछ कोई बुलाएगा तो दान दक्षिणा मिलेगी, नहीं तो कुछ न कुछ तो चढ़ाकर जाएंगे ही लोग, हमारा गुजारा हो जाएगा। ये सोच करके वे वाराणसी से निकल गए और फिर जगह जगह पर जा करके अपना संगीत सुनाने लगे। सफल रहे, जहां भी गए वहां खूब नाम पाया। भाई सुना तो सही, पर ऐसा संगीत नहीं सुना, अद्भुत संगीत। बंधु, संगीतकारों की भी अपनी दुनिया होती है, सबकी अपनी दुनिया होती है, संगीत की अपनी दुनिया है। मैंने पढ़ा, एक संगीतकार हुआ, उसको राज्यसभा का निमंत्रण मिला कि हम राजा की ओर से संगीत सुनना चाहते। वो पहुंच गया, बोला हाँ जी, तो बोलो कब सुनाओगे? बोले जब कहोगे। दिन रख लिया, समय रख लिया। संगीतकार ने कहा महाराज देखो मैं संगीतकार हूं, संगीत सुनाता हूं, परंतु अपनी शर्त के ऊपर। शर्त क्या है तुम्हारी? हम तुम्हें पैसा देंगे, सुनाओ। नहीं, पैसे के लिए नहीं, अपनी शर्त के ऊपर सुनाता हूं। क्या शर्त है तुम्हारी? राजा ने पूछा। संगीतकार बोला अगर मेरा संगीत सुनते हुए किसी ने गर्दन हिला दी, कोई झूम गया, आपके आदमी खड़े रहेंगे, उसको वहीं कोड़ा पड़ेगा उसी समय, गर्दन अगर हिला दी और कोई झूम गया तो। ये क्या बात हुई? बोले मेरी शर्त यही है, ऐसे तो कोई भी नहीं आएगा। बोले आओ चुनाओ। दूसरी बार राजा ने पूछी। हर एक संगीतकार ये कहता है कि भाई मेरा सुनकर लोग झूम गए, हिल गए, ऐसा हो गया, तो तुम बड़े उल्टे आदमी हो जो ये बात कह रहे हो कि कोई भी झूम गया, कोई भी हिल गया, किसी ने गर्दन हिला दी, उसको वहीं कोड़ा पड़ेगा, आपके आदमी खड़े रहने चाहिए। बोला जी बस मेरा तो यही विचार है, मेरा संगीत तभी होगा। राजा ने संगीत के लिए घोषणा करवा दी और जब लोग आए सुनने के लिए, जो भी प्रवेश द्वार था वहां पर राजा के आदमी खड़े थे, शर्त बताते गए, सुन लेना भाई, अगर तुम्हारी गर्दन हिली, तुम झूमे तो कोड़ा पड़ेगा, सोच के जाना अंदर, मरना हमने, चलो वापस। पर दुनिया विचित्र है, ऐसे जिद्दी आदमी भी है, नहीं भाई कुछ हो, सुनेंगे जरूर। फिर भी उनका हॉल भर गया, इतने सुनने वाले आ गए। राजा ने आदमी खड़े कर दिए। संगीतकार स्टेज पर आया और आकर उसने फिर कहा भाइयों मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, मेरी शर्त है कोई भी अगर झूमेगा कोड़ा पड़ेगा और उसको निकाल दिया जाएगा। आप सोच के बैठना यहां,
लोग जिद लगा बैठे थे, देखें कैसे गर्दन हिल जाएगी, कैसे हिल जाएंगे। फिर सुनना जरूर है, ये संगीतकार का इतना नाम है, सुनना जरूर है। होते हैं अलग अलग तरह के मुरीद, सुनना जरूर है। आखिर घंटी बजी, संगीतकार ने अपना संगीत शुरू किया, थोड़ा सा ही सुनाया उसने, बस लहरें संगीत की व्याप्त हुई। 5-7 आदमी तो झूम गए। खड़े हो जाओ, जो भी झूमा खड़े हो जाओ। बाकी तो सब ऐसे रहे कि झूठे में हमारा नाम ना आ जाए, सारे अपने आप को जकड़े रहे पूरी तरह से। 5-7 आदमी जो कोड़ा लगाने के लिए नियुक्त करे थे, उन्होंने खड़ा कर लिया, उठो भाई। आपको पता नहीं था शर्त का? पता था जी। फिर आपको पता नहीं अब कोड़े लगेंगे, आपको लग लेंगे, लेकिन आनंद इतना आ गया, अब कोड़ा 1 लगे चाहे 2 लगे, संगीत सुन के हम तो धन्य हो गए। हमें तो बहुत आनंद आया, हमें कोई दुख नहीं है। संगीतकार बोला उनको अलग करो, 5-7-10 आदमी वो अलग निकाल दिए। संगीतकार बोला राजन इन सबको बाहर करो, ये कोई संगीत सुनने नहीं आए, जान बचाने के लिए आए हैं, संगीत इनके लिए, ये जान बचाने के लिए आए यहाँ पर, ना ना संगीत इनके लिए नहीं है, निकालो इनको सबको बाहर निकाल दिए। 5-7-10 आदमी जो झूम गए थे, संगीतकार ने कहा अब आप बैठो, अब आपके लिए मैं हूं, मैंने जीवन में जो साधना और तपस्या की है वो सब आपके लिए की है और मेरी कला आपको समर्पित है। और बंधुओं, उसने अपना संगीत सुनाया और वो आदमी पूरी जिंदगी भरी गाते रहे। कोड़ा तो क्या, गर्दन भी चली जाती तो भी कुछ नहीं था। संगीत ऐसा सुना, ऐसा अद्भुत सुना नहीं कर। हर चीज के लोग अपने अपने दीवाने होते हैं, सब तरह के। चित्र संभूत उस समय में इतने प्रख्यात हो गए, लोग दूर दूर से आते। चित्र संभूत का क्या गाना, आज उनका संगीत है क्या? और ये यूं घूमते हुए पैसा भी कमा रहे थे, नाम भी कमा रहे थे, और ये घूमते हुए हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर में फिर एक घटना घट गई। वो घटना क्या घटी, बंधु उसकी चर्चा आगे करेंगे। आज की बात इतनी है कि व्यक्ति जीवन में सदाचार को जिए, सिद्धांतों को जिए, विपत्ति उससे हमेशा दूर रहती है। जो गलत रास्ते चलते हैं वे हमेशा मुसीबत में फंसा करते हैं। जीवन को अगर हम चाहते हैं ये जीवन का रथ ठीक तरह से आगे बढ़ता रहे, तो धर्म का, सिद्धांतों का पालन करने से तभी ये रथ आगे बढ़ेगा। और बातें आगे, चर्चा को विराम देता हूँ। आज की चर्चा यहीं तक। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रोगोत्तमा अरिहंता रोगोत्तमा सिद्धा रोगोत्तमा साहु रोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहु शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण लोक हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी पर आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।